इस सूत्र में बहुत सी मूल्यवान बातें कही गई हैं। मूल्यवान ही नहीं, मौलिक भी। अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। बड़ी गहरी बात इसमें है। अहंकार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने अहंकार को पकड़ा हुआ है। संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने संसार को पकड़ा हुआ है। दुख नहीं आपको जकड़े हैं, आपकी ही कृपा का फल है। दुख आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, दुखों ने कुछ ठान नहीं रखी है आपको दुख देने की, आपके निमंत्रण पर ही आते हैं। साधारणतः हम ऐसा सोचते नहीं। साधारण हम सोचते हैं क्यों है दुख, क्यों है ये संसार का कष्ट, क्यों है ये आवागमन, क्यों ये अहंकार सताता है, कैसे इससे छुटकारा हो। निरंतर हमारे मन में ये बात चलती, कैसे इससे छुटकारा हो। आप सबके मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता ही रहा होगा, अन्यथा यहां आना असंभव था। कैसे इससे छुटकारा हो। लेकिन ये सूत्र आपको बड़ा निराश करेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है छुटकारे का सवाल ही नहीं, क्योंकि अहंकार ने आपको पकड़ा नहीं, संसार ने आपको रोका नहीं, जन्मों ने आपको बुलाया नहीं। ये आपकी मर्जी है। इसलिए ये पूछना गलत है कि कैसे छुटकारा हो, यही पूछना उचित है कि किस भांति, किस तरकीब से हमने इस सब दुख उपद्रव को पकड़ रखा है। छुटकारे का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। सवाल यही होना चाहिए कि कौन सी है हमारी व्यवस्था, कौन सा है हमारा ढंग कि हम दुख को पकड़ लेते हैं, कि हम दुख को पकड़ते ही चले जाते हैं, कि अपने ही हाथ से हम आरोपित करते चले जाते हैं। और नए संसार और नए जन्म और नए जीवन, वासना के नए नए विस्तार, नए आकाश हम कैसे निर्मित करते चले जाते हैं, इसे ही समझना जरूरी है। इसके बहुत अंतर्निहित अर्थ होंगे। इसका एक अर्थ तो ये होगा कि मोक्ष कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो पाने को है। संसार जरूर खोने को है, लेकिन मोक्ष पाने को नहीं है। अगर आप संसार को छोड़ने में राजी हो जाएं, तो मोक्ष पाया ही हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि मुक्त तो आप हैं ही, बड़ी तरकीब से आप बंधन में पड़े हैं। कभी अगर देखा हो, तोतों को पकड़ते हैं जंगलों में, रस्सी बांध देते हैं। तोता रस्सी पर बैठता है, वजन से उल्टा लटक जाता है, रस्सी घूम जाती। फिर तोता समझता है कि पकड़े गए। उल्टा लटका तोता समझता है कि पकड़े गए, बुरी तरह फंसे, पैर फंस गए, अब निकलना मुश्किल है। जोर से रस्सी को तोता ही पकड़े होता है, रस्सी बिल्कुल पकड़े नहीं होती। लेकिन तोता का मानना भी ठीक है कि जिस रस्सी ने उल्टा दिया, लटका दिया, जरूर पकड़े गए होंगे। वो लटका रहता है, वो हर तरह की कोशिश करता है कि सीधा हो जाऊं तो उड़ जाऊं, लेकिन सीधा वो हो नहीं सकता। सीधा होने का कोई उपाय नहीं। रस्सी पे वो सीधा नहीं बैठ सकता, रस्सी है पतली और तोता है बजनी। वो किसी भी कितने ही उपाय करे, बार बार चक्कर खा के नीचे लटक जाएगा। जितने उपाय करेगा उतना भरोसा मजबूत होता जाएगा कि अब छूटना मुश्किल।
अगर वो चाहे तो उसी क्षण छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन पहले वो सीधे होने की कोशिश करता है। उल्टा ही अगर छोड़ दे तो अभी उड़ सकता है, क्योंकि रस्सी ने उसे पकड़ा नहीं है। लेकिन तोता कभी उल्टा उड़ा नहीं है। जब भी उड़ा सीधा बैठा है तब उड़ा है। उड़ने की उसे एक ही तरकीब पता है कि पहले 2 पैर पर सीधे बैठ जाओ, फिर उड़ जाओ। वो सोचता है कि उड़ने का कोई अनिवार्य संबंध 2 पैर पर सीधे बैठने से। उल्टा लटका हुआ तोता कैसे समझे कि मैं भी उड़ सकता हूं अभी और यहीं, और कहीं भी मैं पकड़ा नहीं गया हूं। लेकिन उल्टा लटके होने की वजह से ये भी उसे डर लगता है कि अगर छूट जाऊं तो जमीन पर गिरूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए, तो जोर से उस रस्सी को पकड़ता है। कितनी ही देर बाद उसको पकड़ने वाला आए, उसे पाएगा वहीं, वो वहीं लटका हुआ मिलेगा। करीब करीब आदमी की चेतना की स्थिति ऐसी है। किसी ने भी आपको पकड़ा नहीं, किसको इसमें रस आएगा आपको पकड़ने में? और इस जगत को कोई उत्सुकता नहीं कि आपको पकड़े रखे। प्रयोजन भी क्या है? आपको पकड़ रखने से जगत को मिलता भी क्या है? नहीं, किसी की कोई उत्सुकता आपको पकड़ रखने में नहीं है। आप पकड़े गए अपने ही द्वारा। कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको ख्याल देती हैं कि मैं पकड़ा गया हूं, और बड़ी भ्रांति तो यही है कि आप अपने को इतना मूल्यवान समझते हैं कि सारा जगत आपको पकड़ने को उत्सुक है। ये भी अहंकार है कि सारे दुख आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। इतने दुख इतना ध्यान देते हैं आप पर। सारे नरक आपके लिए निर्मित किए गए, आपके लिए। आप केंद्र में बैठे, जैसे सारे जगत की व्यवस्था आपके लिए चल रही, और आप केवल रस्सी में लटके हुए एक तोते। पर ये भ्रांति होने के ठीक वैसे ही कारण है जैसे तोते को हो जाते। आदमी का जैसे ही जन्म होता है, कई दुर्घटनाएं घट जाती, अनिवार्य है इसलिए घट जाती। छोटा बच्चा पैदा होता है तो आदमी का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है। ऐसा किसी पशु का बच्चा असहाय पैदा नहीं होता। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। पशुओं के बच्चे, पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते। आपका बच्चा पैदा होगा, 25 साल लगेंगे तब भोजन की तलाश पर निकल पाएगा। 25 साल। आदमी का बच्चा सबसे कमजोर है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ भूल हो गई है। जीव शास्त्री कहते हैं कि आदमी के बच्चे को अगर पूरा पैदा करना हो तो 21 महीने गर्भ में रहना चाहिए। मगर आदमी की मादा कमजोर है, 21 महीने बच्चे को गर्भ में रख नहीं सकती। इसलिए कुछ जीव शास्त्रियों के हिसाब से पूरी मनुष्य जाति गर्भपात है। कोई बच्चा पूरा पैदा नहीं होता। सभी बच्चे अधूरे पैदा होते हैं। जानवरों के बच्चे पूरे पैदा होते हैं। मगर ये सौभाग्य भी, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। इस जगत में किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, हर चीज के दोहरे पहलू होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि आदमी का बच्चा कमजोर है, और यही सौभाग्य है क्योंकि इसी कमजोरी के कारण आदमी सारे पशुओं से श्रेष्ठ हो गया। उसके कारण है गहरे, क्योंकि बच्चा आदमी का बिल्कुल ही कमजोर पैदा होता है, उसको बड़े सहारे की जरूरत होती, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं। उसी सहारे के लिए परिवार का जन्म हो गया, नहीं तो परिवार की कोई जरूरत नहीं है।
पशुओं में परिवार नहीं है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी का बच्चा तो मर ही जाएगा बिना परिवार के, इसलिए माँ है, पिता है, परिवार की पवित्र संस्था है, वो सब के सब बच्चे की कमजोरी से पैदा हुई है। लड्डू क्या हो रहा है ये? उसे छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ शाबाश। लगा दे बोतल, तक लगा दे। हाँ लगा दे। बस रख दे, ये रख दे बस, शाबाश। दूसरा भी रख दे अब। अच्छा यहाँ सही नहीं है ये। लड्डू क्या कर रहा है ये? तुमने ये बर्तन उसमें से निकाल ले और अब यहाँ पटकी पटकी कर रहा है इनको। ये क्या होता है? क्या होता है ये? ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग लड्डू। लड्डू गुड मॉर्निंग। हेलो लड्डू, गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कर ले लड्डू। ओए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे कैमरे नहीं छेड़ा करते बच्चे। गुड मॉर्निंग। भाई वो पैसे चल गए। अरे वहाँ खाते ले आए हैं। अच्छा ठीक है। भैया जैकेट पहनो पर खड़े हैं ऐसे बगैर काम नहीं। अच्छा आगे क्या क्या हूँ?
गाड़ी के ऊपर चढ़ेगी। कहाँ जा रही तू? ये ले। कौन चलाएगा, कौन इसे चलाएगा, कौन, ये तो बता दे अब। कौन चलाएगा इसे? कौन चलाएगा इसे, ये तो बता। अब तू बैठ तो इस पे चला। क्या कह रही, क्या कह रही? कहाँ जा, अब कहाँ जा, अब कहाँ जा, रुक जा, बता क्या की, क्या की, क्या की, क्या कह रही थी बताइए, बोल अब, बोल कैसे जल्दी बोल अब क्या कह रही थी? इधर 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 क्या कह रही थी? हाय क्या 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 कह रही थी, अब बोल। कहते हट, कहते तुझे मटन लग रहा कहीं। क्या यहाँ पोछा लगा रही तू? कहते जल्दी हट, बोल अब। हाँ क्या पता हट करेंगे, वीडियो में दिखे नहीं। पोछा लगाएगी? अभी से पोछा लगाने हैं भाई लोग। यही लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, लगा दे, यहीं लगा दे, नीचे लगा दे, यहीं पे, यहीं लगा दे। हाँ लगा दे, यही बैठ बैठ कर लगा पोछा, बैठ लगा दे, पोछा लगा दे। हाँ लगा दे, बैठ के लगा दे यार अब। हाँ चल बढ़िया। हाँ अच्छे से जल्दी लगा दे। आ रहा तेरा कुछ समझ में? आ रहा तेरा समझ में कुछ? इसमें क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ इसमें? क्या बीमारी है मम्मी को? मम्मी को क्या बीमारी है इसमें? बीमारी तो बता दे क्या है इसमें। हाँ अच्छे से पढ़। लिखा क्या है इसमें? बीमारी क्या है? ये दे, बढ़िया ही पढ़ाकू बनेंगी। देखो जरा शकल, देखो जरा शकल, इधर देखिए, इधर देखिए। जब पढ़ने के लायक होगी ना, मम्मी आज तो मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। मम्मा आज तो मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। लड्डू काम कर रहा है भाई, देखो कितना काम कर रहा है लड्डू। हाँ नहीं लड्डू, हाँ यहाँ यहाँ ये हाँ ये देखो भाई लड्डू ने कितना काम किया। चिपका दे, हाँ चिपका दे, ठोक दे, ठोक यहीं ठोक, यहीं ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे स्किल्ली को। हाँ ठोक, ये देखो लड्डू, ये भी ये वाला, हाँ ठोक दे। हटो पापा तुम, लड्डू काम कर रहा है यहाँ पे। और ठोक दे लड्डू, और ठोक दे, कर दे पूरा पूरा सेट कर दे उसको आज। हाँ हाँ चलो।